हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस मैं ना नाइट ड्रेस में घूम रही हूँ। मैं सोची थी कोको को वॉक पे लेके जाऊँगी, 5 मिनट लगेगा। वॉक पे लेके जाती हूँ, बगल में एक छोटा सा गार्डन है वहाँ। अब ये माना ही नहीं, लंबा वॉक हो गया। अब आप देखो मेरे पीछे ये सेंट फ्रीचर्स होटल है, ये कांच का है ना, ये सेंट फ्रीचर्स होटल है। अब उसके बगल में एक मॉल है, वो मॉल से एक चक्कर काटते हुए जाएंगे। किसने सोचा था दुबई में नाइट ड्रेस में एक मॉल में घूमूंगी मैं। नाइट ड्रेस थोड़ा स्मार्ट है ये, तो थोड़ा सा ऐसे दिखने में तो स्मार्ट है, तो चली जाती हूँ। बट कभी सोचा नहीं था नाइट ड्रेस में मॉल में घूमूंगी। मुझे याद है, बस ठीक है। हाय गाइस, मेरे को ना एक्सचेंज में काम था, मुझे कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे अपने अकाउंट में। मेरे अकाउंट का बैलेंस बहुत कम हो गया था, तो अभी लकीली इस मॉल में एक्सचेंज है, तो अभी पैसे डिपॉजिट किए। कोको थक गया है, बस अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर। गर्मी बहुत है गाइस, डॉग्स की ना हालत ख़राब हो जाती है। गाइस मैंने जो वो लड़की के बारे में कल बताया था ना, जो मैं आप लोग को बोल रही थी कि 3 हफ्ते मतलब पहले मुझे एक बार टकराई थी और मैं श्योर नहीं थी कि उसको पैसे दिए गए हैं या कैसी सेटिंग की गई है गैंग स्टॉकिंग के लिए। अभी मैं अपने घर की तरफ आ रही थी, अब भी क्रॉस की। हाय हाय, ओ माय गॉड, अकेली लड़की को डराना ज़रूरी है ना। अकेली लड़की को, वेल्सपन को बचाना ज़रूरी नहीं है, अकेली लड़की को डराना ज़रूरी है। गाइज समय का चक्रव्यूह बदल गया, हार गए इन लोग, हार गए मिलके सच में। एंड बस इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हार गए। गैंग स्टॉकिंग तो भी कुछ नहीं हुआ। कभी कभी ना भगवान जब ऐसे पकड़ के मारता है ना, तो ऐसे पैर पकड़ के, जैसे अपन धोबी घाट पे कपड़े नहीं धोते गाइस, ऐसे पकड़ पकड़ के इन लोगों के पैर में इनको ऐसे धोबी में घुसा रहा है, मार रहा है ज़मीन पे। ये लो बेटा, ये लो। अच्छा ये स्ट्रैटेजी ट्राई करना है, कर लो कर लो कर लो। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, बहुत बड़ी चीज़। बट गाइस मैं खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ। अब मज़ा जीतना है ना, जीतने में अलग आएगा, क्योंकि इन लोगों ने कितने कांड कर रखे हैं, आप लोग मेरे साक्षात गवाह हो। चाहे ये युवराज गोइंका नाम का हरामी हो, मेरे पेरेंट्स हो, लड़की की शादी रोकी, और इन लोगों को मिलके इतनी गंदी कॉन्स्पिरेसी की। हर जगह प्रूफ आ रहा है एक जन का। एंड द फैक्ट इज गाइस, एक चीज़ में ना इनका कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। एक बार भी पेरेंट्स का ये कॉल नहीं आया, या रिश्तेदार भी, अब तो हम 100% जो पूछते होंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्या जवाब देते होंगे इन लोग कि क्यों डिटेक्टिव नहीं भेज रहे हो, क्यों उसके घर में कैमराज है, क्यों एक स्ट्रेंजर उसको दिन रात नंगा देखता रहता है। क्या जवाब देते होंगे इन लोग, इंटरेस्टिंग है। तो बस गाइज मेरा तो रिक्वेस्ट है, जैन समाज में इन लोग अगली बार कोई भी इवेंट में जाएंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, और बहुत छाती तान के कलश ले रहे होंगे इतने करोड़ों का, तब उनसे पूछना बेटी की शादी रोकते हुए शर्म नहीं आई। एक लड़का उसको इतने गंदे तरीके से 2.5 साल से टॉर्चर कर रहा है और तुम लोग साथ दे रहे हो, शर्म नहीं आई। और ये बातें फैलाना। बस गाइज मैं तो अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चैप्टर ख़त्म है, 100% ख़त्म है गाइज। बस आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप साक्षात गवाह होगे कि कैसे ये गंदगी ख़त्म हो रही है। ओ हाँ, एक और चीज़ है गाइज, मैंने ना, मेरे पीछे एक बंदा बैठा है, मैंने एक बार ना इससे ना फ़ोटो क्लिक कराई थी अपनी, ठीक है। मैं आपको याद है एक बार बोल रही थी कि मैं कोको के वॉक्स रैंडम टर्न हो जाते, तो वो बंदा पीछे बैठा है, उसको बिठाया गया है। तो आप सोचो कि कितना माइन्यूटली इन लोग वो करते हैं कि तेरे को हम तेरी ज़िंदगी जीने नहीं देंगे। साले तुम लोग कंगाल हो चुका है, तू कौन होता है मेरी ज़िंदगी मुझे जीने नहीं देने वाला।
एंड मज़ा आ रहा है गाइस डॉक्यूमेंट करने में, मज़ा आ रहा है सच में। मैं इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गाइस मैं एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन लोग ना चाहते हैं कि आप हमेशा ना फियर में जियो, डर डर के बेसिस पे ये आपकी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड अब वो चीज़ आप में देखने नहीं मिल रहा है इन लोगों को, क्योंकि आप वो एनर्जी को ना गाइस आप पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर रहे हो। फियर क्या होता है गाइस? एनर्जी तो होती है, इमोशंस, हर चीज़ एनर्जी होती है। तभी तो आप किसी से मिलते हो तो आपको एकदम से बहुत पॉजिटिव फील होता है, पॉजिटिव इमोशंस है, लेकिन वो बंदा एनर्जी देता है तभी आपको फील होता है पॉजिटिव। तो गाइस इन लोग फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और आप उस एनर्जी को ना वीडियो में डाल के उसको प्रोडक्टिव चैनल कर देते हो, क्रिएटिव चैनल कर देते हो। तो उसमें क्या होता है, इनकी पोल खुलती है और आप में ये हावी नहीं हो पाते। गाइस जो हनी सिंह का गाना है ना मिलेनियर, मैं वो सुनती हूँ ना दुबई में, मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है गाइस, इतना। क्योंकि जब इंडिया में थी ना मैं, और जब मैंने सोचा था मैं दुबई आऊँगी, तो मैं ये गाना बहुत सुनती थी, बहुत सुनती थी। और मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस कि अब भी ना ये गाना सुन के ना ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि देखो मैं आ गई। एंड सच में गाइस, मतलब मैंने ना जून में ये सोचा था कि मैं दुबई जाऊंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट में मैं दुबई में थी। तो ये गाना सुन के मेरे को सच में बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि आप वो फेज में जाते हैं जब आप सोते थे यार चलो अब निकलो यहाँ से, अब दुबई जाओ, और आज आप वो ज़िंदगी जी रहे हो। कई बार गाने कितनी मेमोरीज कैरी करते हैं गाइस, आपको उस मोमेंट में बैक में ले जाते हैं। गाइस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है, मेरा एक पार्सल आने वाला है। अब क्या करेगा ये हरामखोर ना युवराज गोइंका, जब मैं नहा रही होंगी ना तब वो उसको बोलेगा घंटी बजाने। क्यों? क्योंकि कोको चिल्लाने लगेगा, तुम परेशान होगी, तो ये सारी हरकतें ये करता है। एंड आज हम देखने वाले हैं गाइस टंग टडांग, वो जहाँ पे ज्वेलरी रखी है, बाकी ज्वेलरी बची है या चोरी करवा दिया गया इन लोगों के द्वारा। गाइस गुड न्यूज़, ज्वेलरी बच गई है, अभी तक ज्वेलरी चोरी नहीं हुई है, पासपोर्ट भी नहीं चोरी हुआ है, सब चेक कर लिया। अब गाइस मैं ना आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये है साबूदाना का वड़ा और ये साबूदाना की खिचड़ी, जो मैं आपको बोली हूँ ना चाट बाज़ार, वहाँ से ऑर्डर किया है। तो अब ये खाऊंगी और उसके बाद कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ। बस आज छोटा सा वीडियो रखते हैं, 2:30 बज रहे हैं गाइस रात यहाँ पे दुबई में अभी। सो बेसिकली क्या हुआ गाइस, वही मैंने आप लोग को जो बताया था। जैसे मैं बाथरूम में गई आज, तो जैसे मैं अपना नहाई और फिर घंटी बजवाती गई। मैं आपको अपना वीडियो बनाने का टाइम दिखा देती हूँ, और वो जो डिलीवरी आया था वो टाइम देख लो, विदिन 10 मिनट्स आ गया, ठीक है। और मैं नहा रही थी, लकीली गाइस आज कोको भौंका ही नहीं। पता है गाइस पैटर्न्स इन लोगों के इतने सिमिलर है ना, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना इंसान को दबोच लेता है। रावण को देखो, रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था, बट उसका घमंड देखो क्या हो गया। तो मैं आज के टाइम पे ना गाइस ये देखती हूँ कि जैसे मैं एनालाइज करती हूँ पूरे सिचुएशन को, कि ये जो हरामी है युवराज गोइंका और जो मेरी फैमिली है। एंड आज ना गाइस मुझे एक इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि युवराज गोइंका के कुछ फैमिली से भी लोग इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ये मुझे लगा। कभी कभी आपको इंट्यूशंस आते हैं, आज मेरे को एकदम से लगा। क्योंकि देखो गाइस इतना आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो, तो किसी के पेरेंट्स तो बोलेंगे ना यार, कि बात पहुंच जाती है गाइस, पहुंच जाती है, ये सब बातें छुपती नहीं है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि इसकी फैमिली में इन्वॉल्व है। आज मेरे को लगा काफ़ी कोई सीनियर इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड मतलब इन लोग ने जो पूरा झुंड बनाया था ना गाइस,
वो मतलब काफ़ी डीपली लेयर्ड था, ये मुझे दिखता है। धीरे धीरे पता तो सब कुछ चलेगा ही, छुपे का तो कुछ है नहीं। बट गाइज इन लोग अच्छे लोग नहीं है, मतलब एंड बुरे लोगों का ना समय बहुत लिमिटेड होता है गाइज। जब तक ऊंचाई देखनी है देख लो, उसके बाद आपका समय ख़त्म होना ही है, आप नहीं बच सकते हो। आप देखो मेरे फैमिली का देख लो, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, कितना अच्छा उन्होंने अपना इमेज बना रखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तक मैं मुंह नहीं खोल रही थी तब तक उनका वो इमेज इंटैक्ट भी था। और जो मेरे को लेके क्वेश्चंस थे, उन्होंने कितनी बातें फैलाई होगी मेरे पीछे से जब मैं दिल्ली छोड़ के गई। लेकिन अब देखो, जब आप अपना साइड ऑफ स्टोरी बता रहे हो विद प्रूफ, तो लोगों को दिख रहा है। तो झूठ का सहारा आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते गाइस। आज तो ये लड़के ने वही पुरानी चीज़ें गाइस, मैं आज नज़र उतार रही थी तो बहुत, मैं ना 11-11 मिर्चियों से उतार रही थी, क्योंकि मुझे ये फील होता है गाइस। अब देखो, आज भी मैंने वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, वरना मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ। अभी मैं सोच रही थी करने का, बट 2:30 बज गए तो मुझे लग रहा है सो जाऊँ। तो गाइस ब्लैक मैजिक जब इन लोग करते हैं, मैंने जैसे कल आपको बताया कि मेरे को नहाने का मन नहीं कर रहा था, परसों मैं नहीं नहाई थी, अब मैं वर्कआउट आज नहीं की। तो वर्कआउट में क्या होता है गाइस, आप में ना बहुत एनर्जी आती है, तो इन लोग जो काला जादू करते हैं वो एनर्जी आप पे टिक नहीं पाती है। इसीलिए इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुस्त रहो, आप घर में रहो, आप काम ना करो, आप लोगों से ना मिलो, तो उसमें ना काला जादू काफ़ी असर करता है। तो बस गाइज, आज वर्कआउट नहीं हुआ, तो इन लोग काला जादू तो मुझे पता ही है बहुत कर रहे हैं। बट उसके अलावा ना गाइज, इन लोग अब मतलब अब नहीं छुपेगा कुछ, अब टाइम इज़ अप, इतना तो मेरे को दिख चुका है। तो वही सारी चीज़ें मैं नज़र उतार रही थी। 11 मिर्च थे तो काफ़ी आग, वो थोड़ा जल रहा था आग ज़्यादा, तो वो सिक्योरिटी वाले को भेज दिया। कोई फायर अलार्म का आवाज़ कुछ नहीं आया, वो सिक्योरिटी वाले को भेज दिया। वो कह रहा है कि कुछ ऐसा आग सा दिख रहा है, लोग खड़े हैं देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही बकवास गाइस, ठीक है, मैंने कहा भाड़ में जाओ। उसके बाद मैंने कोको की भी नज़र उतारी। तो ऐसे करके तंग किया जाता चीज़ें गाइस, कि जब भी खड़ी हो तो मैसेज कराएगा। आज मैंने कोरियर से ना कुछ सामान मंगाया था गाइस, एक शॉप से। तो वो शॉप को मैंने जैसे कॉल किया रात को, तो बोले कल आप एक्सचेंज करवा सकते हो ये वो। तो मैंने उनको मैसेज किया, घिसे पिटे सेम घटिया, मतलब मैं कहती हूँ ना गाइस, ये इतना हरामी लड़का है ना युवराज गोयनका, इतना हरामी है। मुझे पता है पीछे से मेरे घर पे चोरी चपारी क्या क्या नहीं करते, बट गाइस मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। एंड इन लोगों से ना ये हैंडल नहीं हो रहा है, इन लोगों को इतनी खुंदस चढ़ रही है। क्योंकि ना गाइस, इन लोगों ने सोचा था, जो मैं आपको हंस के ऐसे बोलती हूँ ना, अकेली लड़की मजाक उड़ाती हूँ, वो मैं हंस के बोलती हूँ गाइस, लेकिन इन्होंने तो अपने माइंड में सोच ही लिया था ना। आप एक सीरियस स्ट्रेटेजिक वे में देखो कि हमने इसको पूरा अलग कर दिया, किसी से बातें नहीं करने दे रहे, कल को हम इसको गायब कर दें, मार दें, किसको पता लगेगा। तो मतलब वर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है, तो हर चीज़ इनके कंट्रोल में था इनके हिसाब से। वहीं पे गेम पूरा बदल गया, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये बाजी तो जीती हुई है, और फिर जब लड़की एक्सपोज करना स्टार्ट करती है इतने सिस्टमैटिकली, क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करना करती है कि भाई इतना ही है तो मेरे पेरेंट्स से पूछ लो ना कि क्यों डिटेक्टिव्स नहीं आ रहे हैं। पता है गाइस, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को ब्लेम क्यों करती हूँ, देखो मेरे को कभी उनसे सपोर्ट रहा नहीं, विच इज़ फाइन, पर तुम उस लड़की को छोड़ो ना, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्यों तुम लोग उसकी ज़िंदगी पे इतने हावी हो रहे हो। तो और ये लड़के की हरामखोरी, मतलब गाइस पहले 30 थी ना, मेरे पेरेंट्स के साथ मिलके सीधे मतलब बचा कुचा जो 70% पूरा वो हो गया। तो इसलिए मैं उनको बहुत ब्लेम करती हूँ कि आज तक आप लोग ने मेरा भला नहीं किया, लेकिन ये हरामखोर को वो लिबर्टी दे दी कि जो करना है करो। तो पता गाइस, ये तो मेरे को ना सपने में ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो होता है ना, कि मेरे बाथरूम्स में कैमराज है गाइस, नंगा नंगा देख रहे एक लड़की को नंगा। सोचो गाइस, मैं तो ये वर्ड यूज करती हूँ, बिंदास करती हूँ। साले जब करने में इनको शर्म नहीं आती तो हम बोलने में क्यों शर्म आए। एंड गाइस मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ, बार बार, एक टाइम पे आप देखना कैसे लीगल एक्शन लिया जाएगा इस हरामखोर की कंपनी और इसके खिलाफ, आप देखना। अभी बस इनको लगने दो, वीडियोस है लगने दो, मैं तो बहुत खुश हूँ। बैठो बस यही सोचो, वही चीज़ें करना कि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मैसेज कराना। वो पार्सल वाली को भी मैंने
मैसेज किया, जैसे ही मैं उठ के अपना खाना लेने गई तो फट से उसने तब रिप्लाई किया। तो ये घटिया हरकतें गाइस, चूतियापा कुछ नहीं है, ठीक है। तभी तो ऐसे लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते गाइस। जैसे मैं, आप पता है युवराज गोयनका को कैसे कंपेयर करती हूँ? राहुल गांधी, सिद्धार्थ माल्या पैदा हो गए, अक्ल मेहनत काम नहीं करना ही नहीं आता है, बस चोरी चपारी गुंडागर्दी लौंडीबाजी, लड़कियों के साथ गलत करना, लड़कों के साथ गलत करना। भाई ये तो चोरी चपारी तो उनके साथ भी करता होगा, इसकी आदत है, वो आदत है गाइस। इन लोगों को, इन लोग ये सोचते नहीं है, देयर आर नो एथिक्स एंड नो एडिकेट्स, ये मैं आपको बोल रही हूँ। आज ना मेरे फादर से बात हुई, मैंने ना उनको पूछा कल पैसे आने हैं, तो बोले कि हाँ हम कि पैसे कल आ रहे हैं 25, तो कहते हाँ 25 हम भेज रहे हैं। तो मेरे फादर ने ऐसे ही मुझे बोला कि तुमको घर लेना है दुबई में, प्रॉपर्टी रेट्स कम हो गए, हम तुम्हें, अगर तुम सोच लो तुम अगर वहीं रहना चाहती हो तो हम तुम्हें घर ही दिला देंगे। मेरे को ना गाइस ऐसा लगा कि इन लोगों को ना यही चाहिए कि तुम ज़िंदगी भर हम पे डिपेंडेंट रहो, हम तुम्हें जताते रहें। भाई तुम लोग मेरी किस्मत का खा रहे हो। अगर यकीन नहीं है तो अपनी वाइफ से पूछ लो, कितने काला जादू किए गए हैं कि मैं यहाँ रुकी रहूँ, मेरे कदम पड़ते रहे और आप लोग को मेरी किस्मत का मिलता रहे। जब आप मेरी किस्मत का खा रहे हो तो आप लोग कौन होते हो मेरा कुछ भी करने का? तो वो चैप्टर ख़त्म। अब आप देखोगे कि लड़की उड़ेगी कैसे, अपने बल पे क्या करेगी, और आप लोग की सच्चाई सबके सामने आएगी। ये है सच्चाई, छुपती नहीं है। तो मेरे को इतनी हंसी आई ना गाइस, क्योंकि इन लोग बहुत स्मार्टली मेरी पूरी लाइफ यही नरेटिव करते रहे, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे। ब्लैक मैजिक, ऐसे राक्षस युवराज वो इनका जैसे हरामियों से मिल लो, सब अपने अपने पर्सनल गेन्स के लिए गाइस। क्योंकि ना लक और डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे केस में ना लक बहुत मैटर करता है गाइस। आप मेरे पास अचीवमेंट्स भी देखोगे ना तो दिखेगा कि लकी है बंदी। तो वही चीज़ अब इन लोग हर कोई अपने अपने वे में छीनना चाहता है। मेरे को एक थ्योरी गाइस ये भी लगता है युवराज गोयनका का, कि इसको मेरा सब कुछ तो पता लग गया था कि कुंडली वुंडली एंड एवरीथिंग। क्योंकि गाइस इन लोगों के लिए भले प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को पेरोल पे रखते हैं, क्योंकि इन लोग अपने बिजनेस के जो इनके एनिमीज होते हैं ना, उन लोगों के बारे में उनकी वीकनेस जानना, टेंडर्स का जानना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो इनके पेरोल में होते हैं। जब मैं मिली थी तो मेरा डिटेल निकलवाना इसके लिए मुश्किल नहीं था। तो इसने ये पता कर लिया था कि ये लड़की लकी बहुत है, और ये जहाँ जाएगी ना वहाँ पैसे नहीं की कमी कभी नहीं होगी। तो मेरे को एक लॉजिक ये भी लगता है गाइस कि इन लोगों की जो कंपनी डूब गई है ना, तो इसको ये था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ एंड इसका लक फिर यूज़ करूँ, जो मेरी मदर कर रही है गाइस। तो मैं इन शॉर्ट, जैसे मेरे से कोई पूछता है, मेरे को भी अभी नहीं पता कि ये इतना क्यों मेरे पीछे पड़ा है। लाइक एक आध बार या 6-7 बार गाइस मैं सिर्फ अपनी बिल्डिंग में नीचे जाके एज अ फ्रेंड मिली थी इससे, मुझे इससे लेना देना नहीं था। एंड क्यों कोई बंदा आपके इतने पीछे पड़ा है, क्यों? तो एक टाइम पे मुझे लगता था कि ये एक रीज़न होएगा कि इसको था, लेकिन मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड आई वाज लाइक नहीं बाबा, मेरे को तो अच्छा लड़का चाहिए भाई, अपने को ऐसे फालतू का थर्ड क्लास बंदा नहीं चाहिए जो हर जगह मुंह मार रहा है। ये सब चीज़ें मेरे लिए गाइस, एथिक्स लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बंदे में लॉयल्टी एक रद्दे की नहीं है। तो क्या बोलते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट कभी दिखाया नहीं, तो मुझे लगता है उसका ये बदला ले रहा था। और मुझे लगता है कि इसकी और मेरी मदर लोगों की प्लानिंग ये थी कि इसको ना ब्लैक मैजिक में रखा जाएगा, मतलब क्योंकि ऐसे मान नहीं रही है, तो इसको इतना हम तंग करेंगे कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो ये आके मेरे से शादी करे, या फिर अगर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो फिर इन लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो हो जाएगा गाइस। बट मुझे लगता है कि जब मैं दुबई के लिए डिसाइड किया आना ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद इनको लगा कि अब ये शायद धीरे धीरे, तब भी उनको लग रहा था कि दुबई में भी हम इसको इस पर कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको बताया तब मेरी सारी ज्वेलरी इन्होंने वहाँ लॉकर में रखवा दी। मैं यहाँ पे आई तो मैं कुछ 20-30 लाख रुपए इंडियन लेकर आई थी, तो इन लोग को था कि पैसे भी हमसे ही मांगेगी। मतलब कितना देखो स्मार्ट हो, कितना गंदा इनका वो था ना गाइस, कि फ़ोन पे बात नहीं करने देना, तुम बाहर दोस्त नहीं बनाना, काम नहीं करने देना, कि हम पे निर्भर हो, जैसे जानवर के साथ करते ना गाइस, एक केज में बंद करना। इन सब ने मिलके वो किया है मेरे साथ। एंड जितना मैं अपनी भगवान को जानती हूँ ना, अब इन सबको अपने उल्टे दिन गिनना शुरू करना चाहिए, और हो भी चुके होंगे गाइस, इतना तो मैं जानती हूँ, हो भी चुका होगा।
इतना तो मैंने देख लिया भाई, मुझे जो सीखना था मैंने झेला, सीखा। लेकिन गाइज ये लोग बहुत बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। मतलब आप सोचो कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे देखा जा रहा है। मेरे ना फ़ोन पे ना गाइज इंस्टाग्राम पे ऐप से मैं लॉग इन करती हूँ ना, तो वो चलता है। लेकिन कभी मैं इंस्टा को ना अनइंस्टॉल कर देती हूँ, क्योंकि इन लोग ना बार बार मेरे अकाउंट में जब मैं जाती हूँ ना, तो इन लोग पीछे से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि फ़ोन हैक्ड है। तो मैं क्या करती हूँ कि इंस्टा को ना अनइंस्टॉल करके फिर फ़ोन के थ्रू एक बार जाती हूँ, तो कई बार इन लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें इन्होंने मेरा लॉगिन ही अलग कर दिया है, यूज़र नेम ही पूरा मेरे फ़ोन पे बदल दिया है, मेरी फ़ोटो डाल दी है। मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे शायद में कि ऐसा नाम आता है। फिर मैं अपना पासवर्ड डालती हूँ तो वो लेता नहीं है। तो ऐसे ऐसे इन लोग मेरे फ़ोन के साथ करते हैं। एंड जो वो सीए था ना गाइस, तो मैंने अपने डैड को, याद है वो हेमंत नाम का, मैं आपको कह रही थी कि वो बंदा अनसीन कर रहा था मैसेज, फिर उसके बाद जब इतना कुछ हुआ तो बाद में फाइनली डैड ने उसको मतलब मेल आईडी वो सब दिलवा दिया। तो वो सब चीज़ कर रहा था, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसको बोला था कि जब तुम फाइल करोगे ना मेरा टैक्स, तो ओटीपी चाहिए होगा, मुझे बताना। तो आज मैंने अपने डैड से पूछा तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है। फिर एंड में कहते एक काम करो ना, तुम उसको मैसेज कर दो। इनको भी पता है गाइज। और ये युवराज गोयनका हरामी ने ही उनको मेरे से बात करते वक्त मैसेज किया होगा, क्योंकि वो सब सुनता है, फ़ोन हैक्ड है। कि इसको बोलना कि मैसेज करे, क्यों? क्योंकि इनको वही पैटर्न करवाना है, बेइज्जती करानी है कि आप मैसेज करोगे वो अनरेड करेगा। तो फिर मैंने तो मैसेज किया नहीं, बट मैं आपको सब बता रही हूँ कि इन लोग ऑपरेट कैसे करते गए। ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जब मैं आपको और बड़ी बातें बताऊंगी ना इन लोगों ने क्या क्या किया है, तो आपको देखो गाइज, अभी सिस्टमैटिकली मैं आपको सामने आपके रख रही हूँ तो आपको पता लग रहा है कि इन लोग किस लेवल के गंदा काम किए हैं, किस लेवल का। मतलब सच में एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे बतानी होती है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इतने स्लोली बताऊँ। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताती हूँ गाइज। मेरे फादर को सब, वो तो पूरा इन्वॉल्व है ये चीज़ में। तो उनको पता है कि फ्रेंड्स तो इसको हम बनाने देंगे नहीं। मेरे से तब भी पूछते हैं, अच्छा वहाँ पे कोई दोस्त बनाया? सोचो आप। और मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, निहारिका नाम की, उसके साथ भी मेरी मदर ने मेरा वो करा दिया था। उसको, हाय रे मेरी बेटी शादी नहीं कर रही, एज हो गई, मैं क्या करूँ, हाय रे क्या दोगलापन। मैं तो उस लेडी के बारे में, मतलब मैं बोलती भी हूँ ना गाइस, तो मेरे को बहुत खुंदस चढ़ती है। बट ये सब ड्रामा, क्योंकि मैं कंट्रोल उनको ब्लॉक कर चुकी थी, तो फ्रेंड्स को यूज़ करती थी कि जाओ इससे मिलो और अपने बिहाफ में मेरा या तो कॉन्फिडेंस कम करो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं। मतलब सोचो गाइस, शादी रोक के रखे अपने अपने खुद के गेन के लिए, और ये सब कर रहे हैं यार। क्या मतलब लोग होते हैं, कलयुग है गाइस। तो निहारिका नाम की मेरी फ्रेंड थी, तो वो दुबई की थी, तो मैंने तब वो उसको भी इन्होंने यूज़ किया था। तो वो भी मैं समझ गई थी कि इन लोग से मिल चुकी है मेरी मदर से। तो मैं फिर उससे बात करना बंद कर दी। तो ऐसे अभी रिसेंटली जब वॉर चल रहा था ना, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि वो इंडिया में या चली गई है। तो मैं ना थोड़े दिन पहले जाके उसका अकाउंट देखी, हरामखोर युवराज गोयनका, तो वो देख लिया कि हाँ ठीक है। तो इसने क्या किया कि अच्छा निहारिका का चेक कर रही है। तो मेरे फादर मेरे से बाद में जब बात की है, अच्छा तुम्हारी एक फ्रेंड थी निहारिका, वो कहाँ पर है? सब पता है हाँ, कि कोई बात नहीं कर रही है उससे, कुछ नहीं, बस ताना मारने के लिए। तो ये सब किया जाता है गाइज, मैं आपको बोलती हूँ ना। ये सब अभी मैं यहाँ से कोई फ्रेंड बना लूंगी ना, तो उसको यूज करने लगेंगे इन लोग कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करिए। ओ यू सिंगल, यू स्टे अलोन, यू डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, यू डोंट लीव कोको। सेम पैटर्न गाइज, सेम। क्योंकि इन हरामखोरों को, युवराज गोयनका जैसे हरामखोर कभी लाइफ में अकेले रह नहीं सकते। और इन लोगों को लगता है कि अकेले रहना कमजोरी है। इनको ये नहीं पता कि यार आप अकेले रहते हो और आप उसको सही डायरेक्शन में यूज करो, भगवान से जुड़ो, तो मजाल है किसी की कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से वहां हटा पाए, तुम्हारी किस्मत ले पाए। यही तो करते आए, क्या कर पाए इन लोग आज तक लाइफ में गाइस। आप सोचो, एक लड़की और साले ये हरामखोर लोग, सब लोग मिलके एक साथ क्या कर पाए। लड़की को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको नहाते हुए देख रहे हैं, उसका पूरी जगह कैमरा लगाए हैं, फॉलो कराया जा रहा है गाइस। आपको लगता है कि भगवान ऐसे लोगों को माफ करेगा? अरे आप देखना, दुनिया के सामने नंगे होंगे ये लोग सब, दुनिया के सामने मैं बोल रही हूँ। तो बस गाइस, मजा आता है इनकी बिल्कुल चिट्ठा खोलने, सब सोशल मीडिया पे डालो और बिल्कुल फिर लोगों को जज करने दो।
उनको सोचने दो कि क्या, वही मैं कह रही ना भाई, आप अपनी बात आगे रखो, बाकी इंसान जज करेगा कि बंदा क्या सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो बस गाइज, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा इनको, ले डूबेगा, लिख के ले लो गाइज आप तो। मेरे को तो मजा आता है भाई, पूरा टाइम रिकॉर्ड करते रहो, डालते रहो गाइज। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, एंड है इन लोगों का पूरा डाउनफॉल, और मेरा टाइम आ गया है। ऊपर भी जाऊंगी, सब कुछ मिलेगा जो किस्मत में है, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब होएगा गाइस। आप गवा रहोगे, आप देखोगे ये सब होते हुए कि एक लड़की को इन्होंने कैसे बांधने की कोशिश की। और पता है गाइस, आप इन लोगों की बेशर्मों की भी हद देखो, इतना सोशल मीडिया में आ रहा है, तब भी ये लड़का कंटिन्यू कर रहा है करना, और तब भी वो सब अपने सब मतलब सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो आप इनका इससे दो तीन चीज़ देखो, ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ है ढीठपंती, तीसरी चीज़ है अभी भी इनको लगता है कि इनके फेवर में चीज़ें जाएंगी। वेरी गुड बेटा, सोचने लो, तुम बस एक्सपोज होते जाओगे और घंटा कुछ नहीं जाने वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कल मिलते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। गुड नाइट। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।